Everyone, my name is Naz and I welcome to you in my channel Naz Parshala. So today I'm going to take CBSE class 10 and from your first flight book I'm going to take poem The Trees. In this video I'm going to teach you explanation of the chapter, summary of the chapter. So without wasting time, let's start. The trees. Trees means पेड़ जो होते हैं. Can there be a forest without trees? Where are the trees in this poem and where do they go? So इसकी जो main theme है, before I am going to start this chapter, let us know something about chapter. क्या आखिर ये किससे related है? ये जो है actually लिख रखा है trees. Forest के जो trees है वो आखिर कहाँ चले गए और जाकर वो जो पोइम है ट्री की, इसमें बताया कि आखिर वो कहाँ चले गए और कहाँ जाते हैं. क्या आपको लगता है कि फॉरेस्ट जो है वो बिना ट्री के हो सकता है? क्योंकि फॉरेस्ट में कहा जाता है बहुत सारे पेड़ होते हैं तभी हम उन्हें जो है फॉरेस्ट कहते हैं. दैट्स मीन जंगल. जंगल अगर वो भी बिना पेड़ के हो तो फिर वो जंगल कैसे? इसके बारे में जो है ऑथर हमें बता रही है एंड्रिन रिच. उसने जो है एक कटास किसे कहते हैं, आयरनी जो है, कॉन्ट्रास्ट जिसे कहते हैं, वो करने की कोशिश की है इस पोइम के थ्रू सभी के. देखते हैं हम पहले क्या होता है एंड आफ्टर दैट वी विल कंक्लूड ऑफ दिस. द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट. द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज, वेयर नो बर्ड्स कुड सिट, नो इंसेक्ट हाइड, no sun bury its feet in shadow. The forest that was empty all these nights will be full of trees by morning. हमने देखा है कि आजकल जो है मोस्टली लोग क्या करते हैं, अपने घरों को सजाने के लिए जो है सारे जो ट्रीज़ वगैरह है वो घरों में सजाते हैं. जो पोट होता है, गमला जिसे हम कहते हैं पोट, उसके अंदर सजाते हैं, वो भी फॉरेस्ट को काट काट के. तो लोगों ने जो है आजकल क्या कर दिया है, फॉरेस्ट को अपने घर के अंदर लेके आ गए. दैट्स मीन फॉरेस्ट को तो खाली कर दिया पेड़ों को काट काट के, और घरों के अंदर जो है वो सजावट के तौर पर जो है पेड़ों को रख लिया है. इसलिए द ट्रीज दैट फॉर इंडोर्स आर मूविंग आउटसाइड इनटू द फॉरेस्ट. जो घर के अंदर जितनी भी है जो हमारे पेड़ वगैरह सजावटी तौर पर जो हमने लगा रखे हैं वो सारे के सारे फॉरेस्ट जाना चाहते हैं. और फॉरेस्ट, क्योंकि फॉरेस्ट जो है आजकल पूरा का पूरा एम्प्टी हो गया है. एम्प्टी का मतलब होता है खाली होना. तो आजकल के जो दिन है वो क्या हो रहा है, फॉरेस्ट तो खाली हो रहे हैं डे बाय डे. ना तो वहाँ पर बैठने के लिए कोई बर्ड बैठ सकता है, ना ही इंसेक्ट छुप सकती है. इंसेक्ट मतलब जो कीड़े वगैरह होते हैं वो, हाइड मतलब छिपना. जो कीड़े मकोड़े हैं उन्हें भी छुपने की जगह नहीं है. ना ही सन जो है अपने आप को जो है अपनी परछाई के अंदर जो है उसमें छुपा सकता है. क्योंकि जब कभी भी आपने देखा होगा, जब सूरज की रोशनी और किरणें जो है पेड़ों पे गिरती है तो पत्तियां जो होती है उससे झनकर जो रोशनी आती है तब जो है बाहर की तरफ रोशनी नज़र आती है. तो ये कह रहा है उसमें जो है सूरज की रोशनी भी नहीं छुप सकती, इतनी भी उसमें परछाई नहीं है. और जो फॉरेस्ट है वो आजकल दिन और रात बिल्कुल ही जो है वो क्या हो रखे हैं, खाली हो रखे हैं. तो इसीलिए ना तो फॉरेस्ट में, फॉरेस्ट भी क्या है, ऐसा नहीं है फॉरेस्ट में सिर्फ पेड़ ही होते हैं. फॉरेस्ट में बहुत सारे जो जंगली जानवर होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, बर्ड्स होते हैं, और जो नेचुरल जो चीज़ें होती है वो अपने आप को जो है उसके अंदर छुपाते हैं. लेकिन इन सभी रातों को जो है वो खाली था. सुबह तक पेड़ों से शायद वो भर जाएगा. छाया में नहीं छिपा सकता, जाहिर सी बात है. पेड़ जो है, सूरज भी जो है अपने आप को पेड़ की छांव के अंदर नहीं छुपा पा रहा है. क्योंकि क्या हो गया है, फॉरेस्ट तो कट चुके हैं. लेकिन हो सकता है शायद सुबह तक जो है, रात और दिन तक, शायद क्या पता सुबह तक जो है जंगल फिर से भरने लग जाए. तो यहाँ की जो फर्स्ट थीम है वो ये है कि इसमें जो है कटास किया है कि वो लोग जो सजावटी तौर पर जो है पेड़ों को काटते हैं और अपने घरों के अंदर रखते हैं, जबकि मेन ट्रीज कहाँ काम आता है, मेनली फॉरेस्ट. क्योंकि यही हमारी जो है बैलेंस करता है हमारी पूरी लाइफ को. आप देखें ग्लोबलाइजेशन, जो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, आप देखो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है, वो किसकी वजह से हो रहा है, पेड़ों की कटाई की वजह से. नाउ टेक द सेकेंड स्टेंजा. ऑल नाइट द रूट्स वर्क टू disengage and themselves from the cracks in the veranda floor. The leaves strain towards the glass, small twigs stiff with exertion, long cramped boughs shuffling under the roof, like newly discharged patient.
हाफ डेज मूविंग टू द क्लिनिक डोर। अब इसमें बहुत शानदार एग्जाम्पल दिया है इसने पेड़ों के लिए। सबसे पहली चीज़ तो इसने ये बताया है कि सारी रात, ऑल नाइट, मतलब सारी रात जो है वो जड़ें काम करती रही। रूट्स का मतलब होता है जड़ें, तो पूरी रात जो है वो जड़ें काम करती रही। टू डिसेंजेस, जो डिसेंजेस होता है, जो कहा गया है उसका मतलब होता है गेट फ्री होना, आज़ाद होना। तो सारी रात जो है पेड़ अपने आप को आज़ाद करने के लिए जो जड़ें हैं वो काम करती रही। डिसेंगेज का मतलब होता है कि वो पूरी रात काम करती रही। डिसेंगेज, ओके। गेट फ्री होना मतलब आज़ाद होने के लिए। क्रैक का मतलब होता है दरारें। जैसा आपने देखा होगा कई बार जब पेड़ बड़ा होने लग जाए और बहुत ज़्यादा जब एक छोटे पोट में ना आ पाए तो अपने आप को आज़ाद कराने के लिए आपने देखा होगा पोट जो है अक्सर टूट जाया करते हैं, और अगर ज़मीन के अंदर हो तो उसमें दरारें पैदा हो जाती है। तो ये कह रहा है कि पूरी रात जो है वो अपने आप को बिज़ी करता रहा, किसमें, रूट जो है जड़ें रात भर काम करती रही, और उन दरासों पे जो वरांदा फ्लोर के ऊपर वहाँ पेड़ लग रखी है या पेड़ है वो बिल्कुल जो है उस पर क्या कर रहा है, दबाव डाल रहा है। पत्तियां जो है उस पर दबाव डाल रही है। कहाँ, विंडो में। जो आपने देखा होगा खिड़की के आसपास कहीं हम पोट वगैरह रखते हैं तो वो जो है जब तेज़ हवा चलती है तो उसकी जो टहनियाँ हैं, जो पत्तियां हैं वो प्रेशर करती है, मतलब उसे टच करती है। तो यहाँ स्ट्रेन का मतलब जो है वो दबाव से है, प्रेशर से है। ट्विंग्स का मतलब होता है छोटी छोटी जो टहनियाँ होती है उसे कहा जाता है। और स्टिफ का मतलब टाइट होना, जो छोटी छोटी टहनियाँ हैं वो टाइट हो जाती है। विथ एक्सर्शन मतलब इफ़र्ट से, जब हम बहुत ज़्यादा इफ़र्ट लगाते हैं बहुत ज़्यादा, तब वो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है और प्रेशराइज हो जाती है। बहुत सारी जो कहा जाए क्रैम्प जो होती है, मतलब तंग आ जाती है, नो हैविंग इन अ स्पेस, क्योंकि उसके पास निकलने के लिए जगह ही नहीं होती है। लॉन्ग क्रेप्ड, लॉन्ग क्रेप का मतलब होता है बड़ी सी जो तंग आ जाती है। स्पेस जो होता है एक्चुअली इट इज़ टॉकिंग अबाउट स्पेस। लॉन्ग क्रैम्ड, क्रैम्ड का मतलब यहाँ स्पेस से है, मतलब बहुत कम स्पेस होता है उन पेड़ों को जो है बढ़ने के लिए, क्योंकि वो तो छोटे से पॉट में होती है। जबकि जो पेड़ पौधे होते हैं वो नेचुरल जो चीज़ें मिलती हैं उनको, वो कहाँ से मिलती है, अर्थ से। बहुत छोटी सी जगह है उनके पनपने के लिए भी। इसीलिए उसने कहा है ये जो ब्रांचेज ऑफ ट्री होती है, बोस का मतलब यहाँ होता है ब्रांचेज, शाखाएं जो होती है पेड़ों की, उसे कहा जाता है। शफलिंग का मतलब होता है घसीटना, घसीटना होता है। तो ये अपने आप को घसीट रही है, ट्राई कर रही है, बहुत ज़्यादा नॉक द डोर कर रही हैं, और वो भी सारी की सारी कहाँ पर, अंडर द रूफ, एक छत के नीचे। और सारी की सारी, अब जो ये 3 लाइन जो दी है, अगर आप देखो ये 3 लाइन जो दी है ये एग्जाम्पल के तौर पर दी है कि जिस तरीके से एक पेशेंट जब हॉस्पिटल जाता है बड़ा परेशान सा होता है, और जब वो 2-4 दिन जो है हॉस्पिटल रहता है और जब वो वहाँ से आता है वापस से छूट कर, तो वो बिल्कुल आधा सा पागल सा होता है, कन्फ्यूजन सा होता है। हाफ डेज मतलब आधी नींद में, या कंफर्टेबल जो है बिल्कुल भी नहीं होता है, कन्फ्यूज सा होता है, ठीक है। ये कह रहा है एकदम कंफ्यूज सा होता है, और जब वो जो है क्लिनिक से वापस घर आता है, मतलब बड़ा सा परेशान सा, बोचंका सा, एकदम पेशेंट्स की तरह जब आता है तो इसीलिए इसने इस एग्जाम्पल के थ्रू रिप्रेजेंट किया है कि रात भर जड़ें जो है आज़ाद होने के लिए जो है दरारों से बाहर आने की कोशिश करती है। जो वरांदा फ्लोर पर जो पत्तियां हैं वो जो है ग्लास से जो है बहुत ज़्यादा बाहर आने की कोशिश करती है, प्रेशर लगाती है ग्लास पर टच होके, जैसे आपने देखा होगा पोट वगैरह होती है, टच करती है हवाओं से वो पत्तियां सरसराहट के साथ, तो ये बहुत ज़्यादा घसीटती है उसे, वो भी उसकी छत पर नीचे। इसी तरीके से इसने जो है रिप्रेजेंट किया है इस एग्जाम्पल के थ्रू। नाउ टेक द थर्ड स्टेंजा। I sit inside, doors open to the veranda, writing long letters in which I scarcely mention the departure of the forest from the house. The night is fresh, the whole moon shines, in a sky still open, the smell of leaves and lichen still reaches like a voice into the rooms. अब जो थर्ड स्टेंजा है जिसमें इसने कहा है कि भाई मैं जो है, अब ऑथर जो है, कवित्री जो है वो कह रही है, ऑथरेस, कि मैं जो है क्या कर रही हूँ, डोर्स पर जो है, वरांदा जो है, कहती है कि मैं वरांदे की जो है और खुलने वाले दरवाजे को जो है एकदम खुला रखकर बैठी हूँ। क्योंकि आपने देखा होगा कई बार वरांदा होता है जहाँ पर आगे पेड़ पौधे वगैरह होते हैं, तो उसको जो है किस तरीके से कह रहा है
कह रही है कि भी मैं जो है अपने घर के अंदर बैठी हूँ इंडोर्स, और दरवाजे जो है वरांडे का जो दरवाज़ा है वो मैं खोल रही हूँ, और मैं जो है लॉन्ग लेटर जो है वो क्या कर रही हूँ, बड़े बड़े से जो है वो लेटर लिख रही हूँ, जिसमें शायद बड़ी मुश्किल से ही मैंने जो है फॉरेस्ट के बारे में कुछ लिखा होगा। ठीक है, बड़ी मुश्किल से, जैसे घर से जंगल के बारे में कुछ लिखा है कि भाई आजकल घर से जंगल जा रहा है या जंगल से घरों की तरफ बढ़ रहा है, मैंने इनके बारे में बड़ी मुश्किल से ही जो है शायद मेंशन किया होगा, उनके डिपार्चर का, जाने का, स्केर्सली मतलब बड़ी मुश्किल से ही मेंशन मतलब लिखना, उसके बारे में कुछ बताना, उनके डिपार्चर का, जाने का, कि फॉरेस्ट जो है किस तरीके से घरों की तरफ जा रहा है। मैंने बिल्कुल भी ऐसा नहीं लिखा है कि जंगल के प्रस्थान के बारे में, जिनके बारे में शायद है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, नाइट बिल्कुल फ्रेश है, चांद जो है वो चमक रहा है आसमान में बिल्कुल खुला सा, और उस पत्तियों की जो है सरसराहट की आवाज़ें आ रही है, बिल्कुल फ्रेशनेस। और लीचन मतलब काई जो होती है, शैवाल जिसे कहते हैं, उसकी जो है स्मेल मेरे कमरों तक आ रही है, महक जो है कमरों तक आ रही है। सो इसकी जो थीम है वो ये है कि इसने जो है सबसे बड़ी चीज़ कटास मारी है कि भाई मैं ट्री के बारे में क्यों आप लोगों को बताऊं, क्या आप लोगों को पता नहीं है कि जंगल आजकल जो है डे बाय डे कटिंग हो रही है, हम सिर्फ जो है नेचर को बर्बाद कर रहे हैं, मैं आपको ऐसा लिख लिख के क्यों टाइम बर्बाद करूं। ये तो आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि ट्री हमारे लिए जो कितना इम्पोर्टेंट है, हमें जो है ट्रीज़ लगाने चाहिए ना कि काटने चाहिए। तो इसमें जो मेन थीम दी है वो ये दी है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ लगाने चाहिए ना कि काटने चाहिए, और हमें एज ए सजावटी तौर पर, डेकोरेशन के तौर पर जो है पेड़ों को जो है नहीं काटना चाहिए, सिर्फ घर में रखने के लिए, घर को अच्छा बनाने के लिए, सजावटी तौर पर। इसीलिए इसने ऐसा कहा है। मैंने लंबे लंबे लेटर लिखे तो हैं, लेकिन मैंने 1% भी, एक भी चीज़ के बारे में नहीं बताया है कि फॉरेस्ट जो है वो डिपार्चर हो रहे हैं घरों से। ठीक है, कि पूरे घरों के अंदर जो है वो आ रहे हैं, मैं क्यों बताऊं। मैं तो सिर्फ इतना बता रही हूँ कि नाइट जो है बड़ी खुशनुमा सी है, फ्रेश है, चांद चमक रहा है या खुले आसमान में, और मुझे जो है पत्तियों की सरसराहट और शैवाल की जो है वो खुशबू आ रही है। My head is full of whispers, which tomorrows will be silent. Listen, the glass is breaking, the trees are stumbling forward into the night. Wind rushes to meet them. The moon is broken like a mirror. Its pieces flash now in the crown of the tallest oak. अब जो नेक्स्ट में है, जो ये सबसे ज़्यादा कटास कर रही है, आयरनी कर रही है कि मेरा जो सिर है क्या है, वो पूरा जो है पेड़ पत्तियों की फुसफुसाहट, विस्पर्स का मतलब होता है फुसफुसाहट करना, आवाज़ जो होती है विस्परिंग की, वो जो है मेरा सिर जो है उन आवाज़ों जो है मेरे दिमाग के अंदर बैठी हुई है, लेकिन शायद कल जो है ये हमेशा के लिए खामोश हो जाएगी। सुनो, ग्लास जो है, मिरर जो है, ग्लास जिसे कहा जाता है, कांच जिसे हम कहते हैं, देखो वो टूट रहा है, और ट्रीज जो है वो लड़खड़ाते हुए, स्टम्बलिंग मतलब लड़खड़ाते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, और जो है रात के टाइम जो है वो हवाओं से जाकर मिल जाएंगे, और हवाएं उनसे मिलने के लिए जो क्या कर रही है, रश कर रही है, तेज़ी से जो है वो चल रही है। और सबसे ऊंचे जो पेड़ है, सबसे ऊंचे टॉलेस्ट ओक ट्री, ओक जो होता है वो बलूत का पेड़ होता है, तो अगर सबसे ऊंचा जो है ओक ट्री जो है, उस पर देखो चांद जो है वो टूटता हुआ नज़र आ रहा है, एकदम कांच की तरह, मिरर की तरह, दर्पण की तरह जो है नज़र आ रहा है, क्योंकि उसके टुकड़े जो है, चांद जो है टूट रहा है, उसके शीशे की तरह जो है वो लग रहे हैं, और उसके टुकड़े जो है सबसे लंबे जो है पेड़ पर ताज की तरह चमक रहे हैं। जो चांद टूट रहा है ये एक आयरनी है, जिसे कह सकते हैं मेटाफोर, जिसके अंदर पर्सोनिफिकेशन दिया है कि भाई जो नॉन लिविंग थिंग्स है, इसने एक हाइपरबोले जिसे कहा जाता है, हाइपरबोले का मतलब होता है एक्सेस चीज़ बोलना, जो इम्पॉसिबल है लेकिन हम इमेजिनेशन में उस चीज़ को पॉसिबल करते हैं। जैसे कई बार आपने एक एग्जाम्पल सुना होगा, मैं तो तुम्हारा पता है 1000 साल हो गए इंतज़ार करते करते, इज़ इट पॉसिबल दैट समबडी हैड वेट for the 1000 years? No. So it is just a talking. ये सिर्फ हमारी बात होती है कि हम उसे कहते हैं कि हाँ बहुत टाइम हो गए, सालों से इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये एक हाइपरबोले है, बहुत ज़्यादा एक्सेस जिसे हम कहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जो लाइन लिखी गई है, जिस स्टिंजा की जो थीम है
वो ये है कि हम जो है बहुत ज़्यादा जो रिप्रेजेंट करती है, एक्चुअली कॉन्फ्लिक्ट है एक मैन और नेचर के बारे में। सबसे ज़्यादा लास्ट स्टेंजा का जो कंक्लूज़न है वो ये है कि ये पोइम जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है, कॉन्फ्लिक्ट कर रही है मैन और नेचर के बारे में, कि इंसान और नेचर दोनों के बारे में बता रही है कि हम एनिमल को जो है क्या करते हैं, एनिमल है, ट्रीज़ है, इन सभी को एज अ डेकोरेटिव तौर पर जो है जू के अंदर डालते हैं, और फिर अच्छे खासे घर को सजाने के लिए हम प्लांट और एनिमल्स यूज़ करते हैं, ट्रीज़ यूज़ करते हैं। जबकि इन द अदर हैंड अगर हम बात करें तो ह्यूमन जो है क्या करता है कि वाइल्ड एनिमल का जो है हंटिंग करता है, और उसकी वजह से क्या होता है, ट्री जो है डे बाय डे गिनते हुए जा रहे हैं, और एनिमल्स जो है वो जो है जेल के अंदर डाले जा रहे हैं, प्रिजन के अंदर डाले जा रहे हैं, केजेस के अंदर डाले जा रहे हैं, सेल वगैरह, और ट्रीज़ और प्लांट जो है सिर्फ डेकोरेशन के तौर पर यूज़ हो रहे हैं। जबकि इसका जो मेन यूज़ है वो ये है कि फॉरेस्ट हमेशा जो है जंगलों में ही अच्छा लगता है, ट्रीज़ जो है वो जंगलों में ही अच्छे लगते हैं, और वहाँ पर जो है कई सारे जो बर्ड्स हैं, एनिमल्स है, ये उनका घर है, उनका हैबिटेट एरिया है जहाँ पर वो जो है रहते हैं। इसीलिए इसने कहा है कि भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है पेड़ वगैरह लगाने चाहिए। सबसे पहली चीज़ है कि हमें जो है एज ए सजावटी के तौर पर नहीं रखना चाहिए, हमें जो है हमेशा जो है वेजिटेशन का सोचना चाहिए, नेचर के बारे में सोचना चाहिए। इसीलिए जो बहुत ज़्यादा जो है एक कहा जाता है, इसने कटास किया है बहुत ज़्यादा, बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स को इसने हाईलाइटेड किया है एड्रिन रिच ने, कि हम सबको जो है पेड़ वगैरह लगानी चाहिए। सो नाउ समरी ऑफ दिस चैप्टर इन शॉर्ट। ऑथर जो है बताती है हमें शुरुआत से ही स्टेंजा 1 में, ये सबसे पहले पॉइंट को हाईलाइटेड करती है कि हमें हमेशा जो है वो पेड़ों को लगाना चाहिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम सभी के सभी फॉरेस्ट को काट कर जो है अपने घरों के अंदर लगा रहे हैं। इसीलिए फॉरेस्ट के जो पंछी हैं, जो बर्ड्स हैं, ना तो उस पर कोई बैठ सकता है, ना ही कोई इंसेक्ट उसमें छुप सकता है, ना ही सूरज की रोशनी उसमें जो है अपने आप को छुपा सकती है। फिर आगे बताती है कि मैं जो है अपने वरांदा में बैठी हूँ दरवाज़ा खोले हुए, फ्रेशनेस के साथ, एक नेचर के साथ टाइम स्पेंड कर रही हूँ, और ये पेड़ पौधे जो है सनसनाहट के साथ जो है रात भर अपनी रूट्स के साथ, जड़ों के साथ काम कर रहे हैं यहाँ से आज़ाद होने के लिए, जंगलों की तरफ बढ़ने के लिए। क्योंकि वरांदा में जो ट्रीज़ वगैरह लग रखे हैं लॉन वगैरह में, वो जो है रात भर स्ट्रगल कर रहे हैं, रात भर हो गया उनको काम करते हुए, जो दरारें हैं, दरारों से वो बाहर निकल रहे हैं ताकि वो फॉरेस्ट की तरफ जा सके। लेकिन हमने उन्हें जो है एक सजावटी तौर पर जो है अपने घरों के अंदर बांध रखा है। सो इसीलिए आगे थर्ड स्टेंजा में ये बोलती है कि हमें जो है, मैं जो है बरामदा खोल कर बैठी हुई हूँ, लेकिन आप ये मत सोचना कि मैं जो है ट्री के बारे में या फॉरेस्ट के बारे में आपको हाईलाइटेड कर रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मैं सिर्फ आपको इतना बता रही हूँ कि भाई मैं जो है सूरज की मून की जो है रोशनी वो बता रही हूँ कितनी चमक रही है आसमान के अंदर, और फ्रेशनेस है, मुझे जो है सवाल की आवाज़ आ रही है, ये सारी चीज़ें जो है मुझे यूज़ कर रही है दिमाग में, और ये सारी विस्परिंग है मेरे दिमाग के अंदर बैठी हुई है। शायद ये कल ना हो, लेकिन आप ग्लास के टूटने की आवाज़ सुन सकते हैं, पेड़ों की सनसनाहट की आवाज़ें सुन सकते हैं, जो फॉरेस्ट की तरफ जा रहा है, और चाँद जो है वो टूटता हुआ नज़र आ रहा है। इसीलिए इसने ये बोला है, इसने हाफ पेशेंट जो है डेज पेशेंट के तौर पर भी एग्जांपल दिया है कि जिस तरीके से जो पेशेंट आता है डिस्चार्ज होकर कितना बोचंका होता है, उसी के हिसाब से यहाँ पर भी है। सो इसीलिए इसकी जो मेन थीम है वो ये है, हमें सबसे ज़्यादा पेड़ जो है लगाने चाहिए, ना कि काटने चाहिए, क्योंकि पेड़ों पे ही हमारी सबसे बड़ी लाइफ जो है वो डिपेंड है। इसीलिए इसने हमें नेचर और मेन के बारे में कॉन्ट्रास्ट दिया है, कंपेयर किया है कि हम इंसान जो है पेड़ों को सजावटी तौर पर यूज़ करने लगे हैं, वाइल्ड एनिमल भी जो है हम अपनी खुशी के लिए जो है शिकार करते हैं, जबकि हमें उन्हें बेवजह नहीं मारना चाहिए और ना ही पेड़ों को काटना चाहिए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए और नेचर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सोचना चाहिए, क्योंकि अगर नेचर के अंदर बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो जाएगा तो वो जो है एक जियोलॉजिकल की बात अगर की जाए तो वो सही नहीं होगा। Thank you for watching. If you like my videos, please hit the bell icon for more updating videos. Like, share, comment and subscribe my channel Nas Pathshala. Thank you. Take care. Bye bye.